अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त कि लॉकडाउन का टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तकरीबन 1 घंटे के बाद लॉकडाउन का अमल दरामद शुरू हो जाएगा मलेशिया में। और आज जो फुल नाइट दुकानें खुलती हैं वो बंद हो चुकी हैं। तकरीबन सिर्फ चंद दुकानें खुली हुई हैं, वो भी जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है कि वो दुकानें खुली रख सकेंगे। मसलन जनरल स्टोर हो गए या कोई रेस्टोरेंट हो गए, इस तरह की जो 2-4 शॉप्स हैं इस तरह की वो खुली रहेंगी। तो बाकी देख रहे हैं आप, तमाम की तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं और बिल्कुल 1 घंटे के बाद अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पुलिस जो है वो गश्त करना शुरू कर देगी रात को, और जगह जगह पर सड़कों के ऊपर नाके लगाए जाएंगे और हर जाने और आने वाले आदमी से पूछा जाएगा कि वो किधर जा रहे हैं। तो ये रेस्टोरेंट है सामने, सिर्फ ये वाहद इस पूरे रोड के ऊपर सिर्फ ये वाहद एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं, और बाकी जो चंद खुली रह गई हैं वो भी बंद होना शुरू हो चुकी हैं। और स्टार्टिंग 15 दिन के लॉकडाउन का ऐलान है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि 15 दिन के बाद मज़ीद लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि केसेस मलेशिया में बहुत ज़्यादा हैं कोविड-19 के। हाँ जी, तो सार्फिन, मलेशिया का शहर मलाक्का का जो दिल है, जो जगह यहाँ पर एक दिन में हज़ारों और लाखों की तादाद में विज़िटर आते थे, लेकिन ये 1 साल से ये जगह बहुत ही बेरौनकी पड़ी हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल तो टूरिज़म इधर आ नहीं रहा बिल्कुल। और सिर्फ मलेशिया के लोकल ही आ रहे थे इस शहर को देखने के लिए और यहाँ का विज़िट करने के लिए, क्योंकि ये शहर नहायत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है और हिस्ट्रिकल है। यहाँ पर हज़ारों साल पुरानी इमारतें अभी तक कायम दायम हैं, और इतना पुराना शहर होने के बावजूद इसकी मेंटेनेंस, इसकी खूबसूरती गवर्नमेंट ने बहुत ही एहतियात से संभाल कर रखी हुई है और बहुत ही केयरफुल रखी हुई है, जिसकी वजह से इस शहर की खूबसूरती मज़ीद बढ़ती ही चली जा रही है। और इसी वजह से सालाना यहाँ पर मिलियन के हिसाब से टूरिज़म आ रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही ये शहर बेरौनका सा हो चुका है। और मज़ीद आज लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, तो ये जगह एक दफ़ा फिर सुनसान हो चुकी है। सिर्फ ये वो लोग हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, मार्केटें और शॉपें बंद करके। तो थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर भी ये जो सामने जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी पुलिस आ जाएगी और यहाँ पर भी चौकी एक बन जाएगी। तो हर आने जाने वाले बंदे से पूछगिछ होगी कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी लोग ही सफ़र कर सकेंगे, उनके पास भी एक पुलिस रिपोर्ट होगी और अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, जिसकी वजह से उनको पता चल सकेगा कि ये बंदा जाने वाला 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर से ही 10 किलोमीटर के अंदर का सफ़र करेगा। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इजाज़त होगी, उससे ज़्यादा दूर की हदूद से आने वाले लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा और लोगों को घर में वापस ही भेज दिया जाएगा। तो मज़ीद देखते हैं मैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपके लिए अगली कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आप मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।